के इतने चैप्टर है, मैथ्स के इतने हैं, दिस इज हाउ आई एम गोना कंप्लीट इट। ठीक है, ये बात आपको सोचनी है। फिर आप अपनी डेली 7 घंटे 8 घंटे पढ़ पाओगे, फिर सिलेबस डर के भाग रहा होगा, हो ही जाएगा। थ्योरी है, उधर से वो कंप्लीट करना, कंप्लीट अपने दिमाग में बना। Hey everyone, welcome to my channel. It's me सिमरन जहानी, योर दीदी। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन। तो आज मुझे आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है एंड टुडे आई टेल यू कि कैसे आप लोग डेली 7 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पाओगे। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा पढ़ाई का खुद से मन करता है, दे आर वेरी सीरियस फॉर देयर गोल, और ना मन से मतलब लगन है कि ठीक है इस साल मुझे कुछ नंबर लेकर आने हैं एंड दे आर सीरियस। ठीक है, वो जो बेशरम बैठे हैं जिनको अभी भी 2 महीने बाद याद आएगा कि बोर्ड का पेपर है और इधर उधर से आपको ऐसे करके पेपर देकर आना है, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तुमने 2 महीने बाद ही सीरियस होना है तो तब देखना वीडियो को। बट दो स्टूडेंट्स जिनको दीदी हम पढ़ने बैठते हैं, ऐसा नहीं है हम दिन में पढ़ने नहीं बैठते हैं, वी गो देयर इन आवर स्टडी रूम, हम अपने रूम में जाते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं, बट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो 1 घंटा भी नहीं होता है, 15-20 मिनट भी नहीं होते हैं, वी डिस्ट्रैक्ट, हमें समझ में ही नहीं आता है। हमने कॉपी सामने है, बुक सामने है, लेक्चर सामने चल रहा होता है, इवन रिकॉर्डेड है, लाइव है, एंड उधर हम अपना मोबाइल उठा लेते हैं, रील चला रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। दिस इज वॉट वी डू। और अगर ये नहीं हो रहा होता तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, ऐसा लगने लगता है कि सारी दुनिया जहान की टेंशन हमें ही है। 1000 टाइप्स की जो थॉट्स है वो उसी समय शावर होती है पूरे के पूरे सर पे। कभी कोई बात यहाँ से दिमाग में आ रही है, कभी कोई बात दिमाग में यहाँ से आ रही है, और जब पढ़ने बैठते हैं तभी सारी भूख प्यास लग जाती है, फिर मन करते है चलो पहले खा लेते हैं फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो आदतें होती है ना, ये एक स्टूडेंट को कभी भी उसका सेल्फ स्टडी नहीं करने देती है, और यही वो आदतें हैं जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हो। बट बीइंग अ टॉपर स्टूडेंट माई सेल्फ, और इतने टॉपर्स को मैंने जो है पढ़ते हुए देखा है पिछले इतने सालों के अंदर, दैट आई कैन टेल यू कि ऐसा नहीं है जो बच्चा पुश्तैनी टॉपर है या जिसके हर साल अच्छे नंबर आते हैं और जिसके इस साल भी अच्छे नंबर आएंगे, वो ये चीजें फेस नहीं करते। हर स्टूडेंट ये चीज फेस करता है। इवन खाली तुम बोर्ड एग्जाम की बात मत करो, कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, एग्जाम है, लाइफ है, तो जब हम किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, वो फोकस हटता है हमारा। आपको उसी समय नींद आएगी, आपको उसी समय भूख लगेगी, आपको उसी समय अनकंफर्टेबल फील होगा, घर की बातें उसी समय दिमाग में आएंगी, फ्यूचर की टेंशन, करियर टेंशन, रिलेशनशिप, एवरीथिंग उसी समय होगा, उसी 1 से 1.5 घंटे के बीच में होगा जब आपका मोस्ट क्रूशियल पढ़ाई का टाइम है। बट एक ऐसा पॉइंट होता है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन आप कह सकते हो, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक दिन अगर तुमने इस पॉइंट को ब्रेक करके आगे निकल गए और ये 1 घंटे से ऊपर तुमने पढ़ना शुरू कर दिया, वो फोकस अगर आपने मेंटेन कर लिया, देन नो वन कैन स्टॉप यू। पढ़ाई क्या सब हो जाएगा लाइफ में अगर वो फोकस आप लेकर आ गए। एंड टुडे आई टेल यू वो फोकस कैसे लाना है। ऐसा नहीं है एक दिन में आ जाएगा, जैसे मैं आपको कोई बहुत बड़ी वो कुछ बता दूंगी, राज नहीं है, एक प्रॉपर प्लान है, एक प्रॉपर सेटअप है जिसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना है 2-3 दिन के लिए, एंड यू विल बी वेरी यूज्ड टू इट। कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से आप अपनी डेली 7 घंटे 8 घंटे पढ़ पाओगे, फिर सिलेबस डर के भाग रहा होगा, हो ही जाएगा कंप्लीट। क्या करना है आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियस रहना है। सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है ये, जिसका मन ही नहीं है पढ़ने का उसके लिए नहीं है। जब आप पढ़ने जाते हो उसके बाद भी दिक्कतें आ रही है तो चलो मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, स्टेप नंबर 1 है, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, वॉट एवर टाइम टेबल यू आर फॉलोइंग, स्कूल से घर आके पढ़ना शुरू कर रहे हो या ट्यूशन से घर आके पढ़ना शुरू कर रहे हो, या सुबह आप यू आर ऑन स्कूल की लीव और आप उठ के पढ़ना शुरू कर रहे हो, एनी टाइम यू आर स्टार्टिंग योर स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले ईट लाइट फूड। ये हमें समझ में नहीं आता है, कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, वी आर फीलिंग वेरी आलसी एंड लेजी टाइप, इट्स बिकॉज आवर फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड एंड उस समय हमारा फोकस नहीं बन पाता है। फिर ऐसी नींद सी आने लगती है, तो नींद आते हुए तो पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, प्रो हो जाओगे तो कल को ऐसे आधी आगे बन में भी पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, बट अभी तो वी आर नॉट प्रो ना, वी आर लर्निंग इट, तो इसलिए थोड़ा हल्का खाना खाना है पढ़ने से पहले। स्कूल से घर आए हो, थोड़ा सा खाना खाया, पढ़ना शुरू करना है तो थोड़ा सा लाइट खाना है। सबसे पहला स्टेप ये है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी चीज भाई, पानी की जो बॉटल होती है ना, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ, या वॉट एवर यू नीड टू हैव वाइल स्टडिंग। पानी की बॉटल हो गया, ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ योर बुक्स, तुम्हारी रिफ्रेशर, तुम्हारा सैम्पल पेपर, तुम्हारी गाइड, तुम्हारे दोस्त के नोट्स, तुम्हारी टीचर के नोट्स, तुम्हारे ट्यूशन वाले टीचर के नोट्स, तुम्हारे वो 10वीं क्लास के बच्चे के या 12वीं क्लास के बच्चे के नोट्स जो तुमने लिए थे, वो तुम्हें बहुत काम आएंगे। वॉट एवर इट इज, तुम्हारी DPPs सब वहाँ टेबल पर रखा होना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं खुद ऐसा करती हूँ,
करती हूँ, 5 मिनट बाद याद आता है यार वो वाली बुक वहाँ रह गई, यार वो वाली बुक वहाँ रह गई, वो पेन वहाँ रह गया। देन जब तुम जा रहे हो उस बुक को लेने, उस पेन को लेने, वो घर में कुछ बात हो रही है, तुम्हारा दिमाग वहाँ जाएगा और इससे पढ़ाई का माहौल नहीं बनता, नहीं पढ़ाई हो पाती। तो सब कुछ पहले जैसे मिशन जंग पे जाने से पहले सब रेडी होता है, तो उसके लिए आपको रेडी रख देना है सब कुछ वहाँ पे। अब जब आप पढ़ना शुरू करोगे, मैं ऐसा मान लूँ कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले गाइस आप सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का स्टडी सेशन लगाओ। और इस 1 आवर का स्टडी सेशन में मैं पोमोडोरो टेक्निक का बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब खाली 2-3 महीने बचे हमारे एग्जाम्स के अंदर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं कुछ समय के अंदर हमारे, और कॉम्पिटेटिव भी उसके बाद आ जाएंगे। तो भाई उस समय हम पोमोडोरो टेक्निक नहीं कर सकते कि आधे घंटे पढ़ने हैं फिर कुछ ब्रेक, आधे घंटे पढ़ने फिर कुछ ब्रेक, फिर पढ़ाई नहीं होगी, फिर पोमोडोरो ही होगा। ये करना आप अप्रैल से अगर आप पढ़े होते तो तब आप ऐसे पढ़ते। अब तो भाई 1 घंटा पढ़ना अगर आपको शुरू करना तो टिक के बैठ जाना है, अगर हिंदी में बोलो तो वहीं पे ध्यान लगा के पूरा 1 घंटे तक पढ़ते रहना है। चाहे उस समय कोई भी बात आपको इफेक्ट कर रही हो, उससे पहले घर वालों को बोला ना, मम्मी पापा घर में जो भी रहते हैं, भाई बहन, कि मुझे 1 घंटा डिस्टर्ब मत करना। अपने फ़ोन को भी डू नॉट डिस्टर्ब पे रख देना, सारी नोटिफिकेशन बंद। पर यूट्यूब पर लेक्चर अटेंड करो तो वही देख रहे होगे आप, ठीक है। उस समय कोई भी बात आपके दिमाग में आ रही है, एक ये भी तरीका बताती हूँ कि क्या बात आ रही है ऐसी जो स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ते हो, मोबाइल रील शॉर्ट तो मैंने मना कर दिया मत चलाओ, बट फिर भी जब हम पढ़ भी रहे हैं ना तो कुछ ऐसी बात आ जाती है दिमाग में, फ्यूचर की या कुछ रिलेशनशिप की या दोस्तों की या एनीथिंग लाइक दैट। कोई भी बात आ रही है तुम्हारे को तो भाई मुझे बता दो कॉमेंट सेक्शन में क्या बात है। शर्माने की जरूरत नहीं है, दूसरा आईडी का नाम चेंज कर दो, मुझे बता दो क्या बात है, आई विल रिप्लाई टू यू क्या बात है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी। बट तुम कह रहे हो कि दीदी नहीं हम बात नहीं बताना चाहते, और बताने के बाद भी पता नहीं आप कब जवाब दोगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं एक सिंपल सॉल्यूशन बता रही हूँ। जब भी तुम्हें कुछ ऐसा लगे ना पढ़ते समय कोई बात तुम्हें इफेक्ट कर रही हो कि यार ये तो बहुत बुरी बात हो रही है, यार इसके ऊपर मुझे टेंशन हो रही है, तो उस पर्टिकुलर थॉट को कहना कि अभी बस मुझे 1 घंटे ये सेशन कंप्लीट करने दे पढ़ाई का, देन आई विल थिंक अबाउट यू, ठीक है। हाँ मैं तुझे टाइम दूंगा, जैसे कि वो तुम्हारा कुछ बहुत दोस्त हो एंड उस प्रॉब्लम को, उस बात को जो तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसको कहना मैं 1 घंटे बाद तेरे बारे में सोचता हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू 1 घंटे बाद अगर तुम उसके बारे में सोचना भी चाहोगे तो एट दैट टाइम यू विल थिंक क्या छोटी सी बात है, इस पे मैं क्यों अपना मूड परेशान कर रहा था। दीज आर द, यू कैन से दैट ये वो मतलब ये हमारी ना लाइफ का ये टेस्ट होते हैं कि जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हारा फोकस है तो वो बात आएगी। नाउ यू हैव टू डॉज इट। नहीं करोगे तो भाई ठीक है, यू विल नॉट बी द टॉपर तो डॉज करके पढ़ रहा है फोकस से। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कोई भी बात आ रही है, मैं कह रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा बिल्कुल दुनिया खत्म बात है ऐसी है, बट तुमने कहना मैं 1 घंटे बाद इसके बारे में सोचूंगा और वो जो चैप्टर है उसी को पढ़ते रहना। बिल्कुल ऐसे जस्ट एंगेज योर सेल्फ इन द चैप्टर की लाइन्स और ईयरफोन की वॉल्यूम तेज कर देना, समथिंग लाइक दैट, एंड डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग। फिर देखना कैसी नहीं होती आपकी पढ़ाई। तो स्टार्ट करना 1 घंटे से। अब ये 1 घंटा आपको बहुत लंबा लगेगा, बहुत बातें आएंगी, बट तुम उसे डॉज कर दोगे। जब आप 1 घंटा अपनी पढ़ाई कर लोगे उसके बाद में गाइज आप लोगों को 2-4 मिनट का ब्रेक लेना है, बट उस ब्रेक में भी ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व मत होना। ज़्यादा आपका रिलैक्स करने का मन करो, घर की बालकनी में जाके 10 मिनट खड़े हो जाना, एक आध गाने वाने सुन लेना। दैट्स वॉट यू हैव टू डू। अब 2-3 स्टेप हमारे हो गए, 1 घंटा हमने पढ़ाई कर ली। अब अगले 2 घंटे आपको पढ़ना है। कितने? अब हम अपना स्टेप को इंक्रीज कर देंगे, अब हम 2 घंटे पढ़ेंगे। और सब्जेक्ट कौन सा लोगे गाइज? आप सब्जेक्ट सेम लोगे। ये है ट्रिक सिलेबस कंप्लीट करने की, 7 घंटे पढ़ने की। अगर आपको मतलब नॉर्मल स्कोर लेकर आना और मतलब तो ठीक है, तो तुम्हें अपने तरीके से चलना है, चलो मैं तो अपना बता रही हूँ आज तुम्हारे को। अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो जो पहले घंटे में सब्जेक्ट था उसी को आपको अगले 2 आवर्स में कंटिन्यू करना है। और वो जो चैप्टर वट एवर यू आर स्टडिंग उसको ये 3 घंटे मिले ना लगातार वाले, फिर देखना वो कैसे कंप्लीट नहीं होता। मुझे इतने स्टूडेंट्स पता है दीदी उस सब्जेक्ट के 3 चैप्टर है वो भी आधे अधूरे पता है, उसके 4 चैप्टर है वो भी आधे अधूरे पता है। क्यों आधे अधूरे पता है? 4 तो पूरे कर दो। तो वो कब है? क्योंकि आप बहुत ऑल्टरनेट आवर्स, ऑल्टरनेट डेज, ये नई नई टेक्निक्स में पढ़ रहे हो, उससे कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा। एक प्रॉपर वे में चलो, जो एक पूरा मुझे पता है तरीका कि भाई ऐसे होगा आपका सिलेबस कंप्लीट। 1 घंटा उसी सब्जेक्ट के उसी चैप्टर को पढ़ा, जब 2 घंटा उसको पढ़ लिया, जब तक कंप्लीट नहीं होता पढ़ते रहना है। 3 घंटे तक वो कंप्लीट हो ही जाएगा चैप्टर, कितने बड़ा से बड़ा हो। पूरा नहीं होगा तो 70-80% हो जाएगा वो। और चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, वीडियो देखो एंड ऑल दैट। बट 3 घंटे उसी को पढ़ना, देन टेक अ ब्रेक और उस दिन की पढ़ाई हो गई। पहले दिन सिर्फ 3 घंटे पढ़ो, नेक्स्ट डे एक सेशन और लगाना, ठीक है, 1 घंटा और इसमें ऐड कर देना। नेक्स्ट डे से आप 4 घंटे पढ़ रहे होगे, 4-5 दिन ऐसे ही चलेगा। 4 आवर की सेल्फ स्टडी करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस सेशन को और एक्सीड कर दोगे, तुम 3 घंटे का एक और सेशन लगा दोगे और तुम लगभग 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे होगे विदाउट एनी प्रॉब्लम।
तुम्हें कुछ ऐसा स्मूथ लाइक बटर वो पढ़ाई हो रही होगी तुम्हारी, और तुम्हें कुछ फील नहीं होगा कि हाँ मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, 7-8 घंटे पढ़ना है। इट विल बी लाइक पीस ऑफ केक। तो इसीलिए आपको ऐसे करना है। स्टार्टिंग में 4 घंटे का ही हमने टारगेट रखा है, 3 घंटे वाला, 1 घंटे और आप एक्सीड करोगे, बस फिर कॉपी बंद करके अपना आराम से बैठ जाना, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करना। अब जब ये स्टार्टिंग में आप 3 घंटे पढ़ोगे ना, तो पढ़ने के बाद भी बहुत रिग्रेट आएगा। आप सोचोगे 3 घंटे पढ़ा हूँ, कंप्लीट तो कुछ हुआ नहीं, स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में पहला चैप्टर पढ़ा है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। पहले दिन इतना सा रिजल्ट आपको मिलेगा, अगले दिन भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तीसरे दिन भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे माइंड की पावर वापस आती है। तुम्हारी माइंड की पावर स्क्रोलिंग में है अभी, तुम्हारे माइंड की पावर फेक सिनेरियोज बनाने में, अपने दिमाग के अंदर फ्लेक्स करने में है, और रिलेशनशिप में हो तो भाई पता नहीं क्या कहाँ है, ठीक है। तुम्हारी माइंड की सारी पावर वहाँ, लर्निंग स्पीड रद्दी हो रखी है, राइटिंग स्पीड रद्दी हो रखी है तुम्हारी। कुछ नहीं, तुम्हें अगर मैं दे दूँ कि भाई ये पैराग्राफ लिख के, तो तुम्हें खुद से आंसर बना के लिखने में मुझे बताने की जरूरत नहीं है हाउ यू फील। कई बच्चे कि दीदी हमें चैप्टर पता है, दिमाग में हम आंसर नहीं बना के, क्यों नहीं लिख पा रहे? प्रैक्टिस नहीं करी ना, तभी तो नहीं लिख पा रहे हो। तो आप प्रैक्टिस करने का समय आ गया, और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में से डिसहार्टन नहीं हो जाना, यार 1 घंटे पढ़ा मैं तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं होगा पहले दिन, दूसरे दिन भी नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा। 1 हफ्ता देकर देख लो, स्टडी लाइक दिस, यू विल बी द प्रो फ्रॉम नेक्स्ट। अगले हफ्ते से यू विल बी प्रो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी शुरू करो, लिखो सिलेबस एक जगह पे, और ऐसे अपने माइंडसेट को बना के पढ़ना शुरू करो, ठीक है। इस महीनों के लिए सिर्फ पढ़ाई ही तुम्हारी मतलब की थॉट्स में रहनी चाहिए। इससे ऊपर अगर कुछ भी तुम सोच रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार मुझे बिलियनियर बनना है, तुम खाली बैठ के ऐसे सोच रहे हो, तो इस समय ये वाली थॉट्स नहीं। हाँ, बन जाना। अभी क्या करना है, जब खाली ऐसे सोच रहे हो क्या करूँ, तो ये सोचना अच्छा फिजिक्स के इतने चैप्टर हैं, मैथ्स के इतने हैं ना, दिस इज हाउ आई एम गोना कंप्लीट इट, ठीक है। ये बात आपको सोचनी है। मेरे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, इतना सारा थ्योरी है, उधर से वो कंप्लीट अपने दिमाग में बनाते रहो। इस डेट पे ये पेपर है, इस डेट पे ये पेपर है, इतने दिन बचे, इतने चैप्टर इतने दिनों में। एवरी डे गिव योर सेल्फ गोल्स। जब खाली बैठे हो तो ये नहीं सोचना वो वाला कॉलेज हो जाएगा आफ्टर दैट दिस 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 दिस, वो नहीं। कॉलेज तो तब होगा ना जब अच्छे अच्छे मार्क्स लाओगे, कॉम्पिटिटिव क्लियर करोगे। वो कब होगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगे। चैप्टर कब कंप्लीट होगे, जब सोचोगे उन चैप्टर के बारे में। तो दिमाग में हर समय चलना चाहिए, आज मुझे ये पढ़ना है, ये हो, अगले दिन मुझे ये पढ़ना है, वो कंप्लीट हो। और जब जो चीज़ दिमाग में चलती है वही तो करते हो। तुम्हारा दिमाग में ट्रेंड चल रहे हैं, रील चल रही है, वही देखते हो। जब दिमाग में पढ़ाई चलेगी तो पढ़ाई ही होगी। तो विद दिस गो एंड स्टार्ट स्टडिंग लाइक दिस। जाके आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे मैंने अब आजकल थोड़ा सीरियस होकर आपको समझाना शुरू करा है, दैट ये लास्ट 2 मंथ्स आप लोगों के वेस्ट ना हो। सो गो एंड वॉच द अदर वीडियो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।